हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन है आपका कि जो आपका डायमेंशन होता है यूनिक नहीं होता। कई सारे फिजिकल क्वांटिटी की आपकी जो डायमेंशन है वो सेम होती है। जैसे आपका डायमेंशन है ml²t-2, तो ये डायमेंशन आपका वर्क के लिए भी यूज होता है, एनर्जी के लिए भी यूज होता है और टॉर्क के लिए भी यूज होता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज कि जो डायमेंशन है आपको यूनिक नहीं होती। सेकेंड लिमिटेशन है आपका कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तभी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिलेशन है S=UT+AT², तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से रिड्यूस भी कर सकते हैं। थर्ड आपका लिमिटेशन है कि जो कि कांस्टेंट होता है, जैसे 2, 1, हाफ, इन सब की वैल्यू हम डायमेंशंस की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते। फोर्थ आपका लिमिटेशन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, जिस 4 या 5 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तब भी उसके बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं मैकेनिक्स में। क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिक्स के अंदर जो हम डायमेंशंस लिखते हैं वो mLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो mLT की पावर को कंपेयर करके हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगे और 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम 4 अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड है तो उनके बीच में रिलेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उनमें से कोई 2 क्वांटिटी आपकी सेम है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है लेकिन उनमें से 2 क्वांटिटी क्या है, सेम है, तब भी हम रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते। Remember that two quantity dimensions are same, two are the same quantities, तो उनके बीच में रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। तो ये आपका लिमिटेशंस होता है, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के जितने नंबर्स में हमें कॉन्फिडेंस है कितनी मेजरमेंट हमारी वैल्यू सही है, तो उतने नंबर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। और सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स हम पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आपके नंबर्स में वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपका नंबर है 243.3, नंबर आपका 24343। एक नंबर हमने ले लिया 4
सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है अबाउट द जीरो। तो नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे जीरो। ठीक है, किसी भी नंबर का नॉन जीरो डिजिट आएंगे, जीरो आएंगे, तो देखो जीरो की क्या क्या कंडीशंस है कि जीरो आपका कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जीरो लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर की अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरो आ रहा है तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 0.003, 0.003 जीरो किसमें आ रहे हैं, लीडिंग जीरो से लेफ्ट में आ रहे हैं। या हम बोल सकते हैं 0.342, इसमें भी जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे 3। तो लीडिंग जीरो जो नेवर सिग्निफिकेंट हो, चाहे डेसिमल नंबर्स में नॉन डेसिमल्स में है। तो अगर बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स के पहले अगर जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट आपके नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका जीरो के लिए रूल है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा डेसिमल प्लस नॉन डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 4.003 नंबर है। दूसरा नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं 50304। तो इसमें देखते हैं कि दोनों जीरो का है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। 4 और 3 के बीच में आपका दोनों जीरो आ रहा है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बनेंगे 4 बनेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएगा दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यहाँ पे बन जाएगा 5। और थर्ड रूल है अबाउट द जीरो कि जी ट्रेलिंग जीरो मीन्स राइट हैंड साइड में जो जीरो आ रहे हैं नंबर्स के, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन डेसिमल नंबर्स एंड नॉन सिग्निफिकेंट in non-decimal numbers। तो आपको ट्रेलिंग जीरो कमिंग राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे अगर नंबर कैसा है डेसिमल है, और सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर वो नंबर कैसा है नॉन डेसिमल नंबर है। इसको एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर आपका कोई होगा 40300, दिस इज नॉन डेसिमल नंबर एंड जीरो जो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जो जीरो जा रहे हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे 3। लेकिन अगर किसी नंबर को ऐसे करें 4.0300, अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जीरो आ रहे हैं आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स वो डेसिमल नंबर में आ रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, ये आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और उसमें सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट आपका रूल है, पहला रूल था आपका ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड जीरो के अबाउट द जीरो था कि जीरो आपके कब सिग्निफिकेंट होंगे, तो अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा।
अगर जीरो आपका लीडिंग जीरो है तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर हो। नेक्स्ट, अगर जीरो आपके राइट हैंड साइड में आया है, डेसिमल में आया है, तो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर नॉन डेसिमल नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट आपके जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जो 10 की पावर्स के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे आपने नंबर लिखा हुआ 1.2 into 10 की पावर 2, तो 10 की पावर पावर्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ जो कोएफिशिएंट में लगा हुआ है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 3। जैसे आपने लिखा हुआ है 4.2 into 10 की पावर 10, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे 2। तो ये कुछ रूल्स थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। तो हम कर लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर। तो पहला आपका नंबर है 4 3 5 6, सेकेंड नंबर है आपका 4 0 3 5 0 6, थर्ड नंबर है आपका 4 0 3 5 0 6 0 0, फोर है आपका 4.0 3 5 0 6 0 0, नेक्स्ट है आपका 0.0 0 3 0, 6 आपका है 0 6 4.2 into 10 power 5। तो एग्जाम्पल के थ्रू एक बार फिर से रूल्स को हम रिवाइज करेंगे। तो जैसे आपका पहला लिखा हुआ 4 3 5 6, इसमें फर्स्ट रूल लगेगा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। नेक्स्ट है नेक्स्ट रूल जीरोस के बारे में 1 2 3 4, ये तो आपके नॉन जीरो डिजिट्स है तो 4 तो हो गए। अब ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो ऑल द नंबर दोनों जीरो आपके क्या है सिग्निफिकेंट है, ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6। नेक्स्ट देखते हैं 4 0 3 5 0 6, ये आपका नॉन डेसिमल नंबर है, और नॉन डेसिमल नंबर में जो राइट हैंड साइड में जीरो जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों जीरो आपको सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखते हैं अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के राइट साइड में जो आएंगे वो आपको क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जीरो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया है, ट्रेलिंग जीरो जा रहा है नेवर सिग्निफिकेंट। तो सॉरी ट्रेलिंग जीरो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट एंड ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये जीरो है आपका ट्रेल कर रहा है तो ये आपका सिग्निफिकेंट होगा, और दोनों लीड कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे डेसिमल नंबर में। किसी भी नंबर में लीडिंग जीरो जो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बन जाएगा 2। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू 4.2 है, यहाँ से सिग्निफिकेंट नंबर्स बनेंगे, कितने बन जाएंगे यहाँ से? ठीक है। अब यहाँ पर हमें जाना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम काउंट करते हैं।
number, first rule is the number is to be draw less than 5, then preceding digit left unchanged. अगर आप इस नंबर को ड्रॉ कर रहे हो वो नंबर 5 से कम है तो जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका नंबर है 4.7343। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और उसको हमें 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो यहाँ पे 5 से 4 बनाना है, मतलब 3 को हमें ड्रॉप करना है। इसको हमें ड्रॉप करना है। अगर 3 क्या है? लेस देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4 ये आपकी अनचेंज रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर आपका राउंड ऑफ हो जाएगा पूरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4.734। नेक्स्ट करते हैं इफ द सेकंड करते हैं इफ द नंबर इज टू बी ड्रॉ मोर देन 5 then preceding digit is raised by 1। अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो मोर देन 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम उसको 1 यूनिट रेज कर देंगे। इसको भी एग्जांपल से हम देखते हैं कि आपका 4.758 इसको हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको ड्रॉप करेंगे, 8 को ड्रॉप करेंगे, 8 को ड्रॉप करेंगे और 8 क्या है? मोर देन 5 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 में 1 यूनिट रेस करके नंबर हो जाएगा 4.65। नेक्स्ट देखते हैं जिस नंबर आपका 3.666। इसको हमें 3 नंबर तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 6 को ड्रॉप करेंगे, 66 मोर देन 5 तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट क्या करेंगे 1 यूनिट हम रेज कर देंगे और ये नंबर आपका हो जाएगा 3.07। नेक्स्ट रूल देखते हैं नेक्स्ट रूल आपका है थर्ड। इफ द नंबर is to be draw equal to 5। अब इक्वल टू 5 है, इसमें 3 रूल्स हैं। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर इस तरीके का नंबर है 4.7651, मान लो कि हमें इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5 और इसको हमें लिखना है अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो हमें किसको ड्रॉ करना है 5। अब हम जिस नंबर को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो क्या है 5 के इक्वल है। तब हम क्या देखते हैं कि जो इसके राइट साइड में जो डिजिट है, जो राइट साइड में डिजिट है 5 के, अगर वो नॉन जीरो, अगर 5 के राइट साइड में जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, तब हम क्या करते हैं कि +1 यूनिट कर देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। अगर जो 5 के राइट साइड में अगर नॉन जीरो डिजिट है, जैसे
89, तो मतलब नॉन जीरो है, जीरो से बड़े कोई भी यहाँ पे अगर डिजिट है तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 यूनिट हमेशा इससे रेज कर देते हैं, ये आपका नंबर बन जाएगा 4.77। नेक्स्ट रूल है इसमें अगर 4.6750 लिखा हुआ है, अब अगर 5 के राइट साइड में जीरो है, 5 के राइट साइड में क्या है, जीरो है, और हमें 5 को ड्रॉ करना है, अब टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो हम देखते हैं कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ये अनचेंज रहेगा, इवन है तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, ये नंबर आपका बन जाएगा 4.76। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 4.76 सॉरी 7750, तो यहाँ पे देखो 5 के राइट साइड में क्या है, जीरो है, 5 के राइट साइड में जीरो, लेकिन जो 5 के पहले जो नंबर है, ठीक है, अब तो मैं 3 सिग्निफिकेंट क्लियर करना, जब प्रीसीडिंग डिजिट है 7, ये आपका क्या है, ऑड। यहाँ पे क्या था, इवन था तो हमने अनचेंज कर दिया। अगर ऑड है तो इसमें क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे, 1 यूनिट उसको हम रेज कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 4.78। ठीक है, तो ये रूल्स पे आपके राउंड ऑफ करने के लिए इसको एग्जांपल के थ्रू एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई नंबर अब हमारे पास है 5.787, 4 डिजिट तक है और हमें 7 को ड्रॉप करना है, 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो देखेंगे अगर 5 से बड़ी है तो हमेशा क्या करते हैं, उसमें 1 यूनिट रेज कर देते हैं। वही क्या करें, नंबर ऐसे लिखा होता है 5.783, तब क्या करते हैं, लेस देन 5 है तो अनचेंज रखते हैं इसको, या आपका नंबर बनता है 5.78। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका नंबर 5.7851, और हमें 5 को ड्रॉ करना है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या करेंगे, 1 यूनिट इसको हम रेज कर देंगे, या तो हो जाएगा 5.79। नेक्स्ट करें 5.7850, यहाँ पे जीरो आ रहा है 5 के बाद, और 5 को हमें ड्रॉप करना है, देखेंगे इसके पहले इवन है कि ऑड, अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, यहाँ पर जाएगा 5.78। लेकिन अगर यही नंबर का होगा 5.7750, यहाँ पे तो इसके राइट साइड में जीरो आ रहा है, 5 को हमें ड्रॉप करना है, और 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे हम 1 रेज करके बन जाएगा 5.78। तो ये तो आपके हो गए रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन। अब अगर कैलकुलेशन में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, डेसिमल पॉइंट देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे देखते हैं, फाइनल रिजल्ट में हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नंबर्स हैं, उन नंबर में जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है किसमें मिनिमम है, जितनी मिनिमम डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट हम फाइनल रिजल्ट में रखते हैं। इसका रीजन है कि
डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो प्रिसीजन बताते हैं। जितने कम नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद वो उतना कम प्रिसाइज रिजल्ट है, और हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे सबसे कम प्रिसाइज रिजल्ट से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट मिनिमम है आपका जिस नंबर में, वही हम फाइनल रिजल्ट में रखेंगे। हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, अच्छे से तब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट हम कैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। जैसे आपको कोई नंबर 413.231, इसमें हमें ऐड करना है 0.4.31 प्लस नंबर ऐड करना है 421.2। इसे हमें ऐड करना है, इसको हम लिख लेते हैं 413.231 4.31 421.2। तो पहले हम करते हैं इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो आपको 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 4 1 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 और 4 4 हो जाएगा 8। ये आपका हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया 838.741। अब फाइनल रिजल्ट में हमें कितने डेसिमल रखने हैं, जितने आपके मिनिमम कैलकुलेशन वाले नंबर्स हैं, जिसमें मिनिमम डेसिमल नंबर्स होंगे। तो हम देखते हैं कि ये वाला नंबर आ रहा है, इसमें जो डेसिमल नंबर है एक ही है, मतलब डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट्स है। तो हम भी क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट में जो डिजिट्स रखेंगे डेसिमल के बाद कितने रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने के लिए हमें किसको ड्रॉप करना होगा, 4 को। किसको ड्रॉप करना होगा, 4 को। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स लगा देंगे, और यहाँ पे आपका रिजल्ट बन जाएगा 838.7, क्योंकि 4 टाइम्स लेस देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट 7 है ये आपका अनचेंज रहेगा। तो ये हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए जितने भी कम से कम होंगे आपके कैलकुलेशन वाले नंबर के नंबर। जैसे आपको मालूम है हमें मल्टीप्लाई करना है 4135 ठीक है। तो अगर हमें 413235 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने जितने आपके मिनिमम है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कितने होने चाहिए आपको, 2 होने चाहिए, इसको क्या है आपका मिनिमम। सेम हम डिवीजन वाले पार्ट में भी करते हैं कि जो डिविजुअल्स आपके अमाउंट, डिविजुअल्स आपके नंबर हैं जो डिवीजन में पार्ट ले रहे हैं, कैलकुलेशन में पार्ट ले रहे हैं आपके नंबर, और जिनमें सबसे कम से कम आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स तक करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने